क्या आपने कभी प्यार किया है या करना चाहते हो या कर नहीं पा रहे हो? इन सभी चक्करों में आपने वैलेंटाइन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। माँ कसम, इससे बड़ा स्कैम हुआ नहीं अभी तक फरवरी में। मतलब सच में, जब से मैं जीवित हूँ, प्यार करने का तरीका इन्हीं लोगों ने सिखाया है, ऐसा इन्हें लगता है। पर इस सो कॉल्ड प्यार के गुलाबी मौसम को हेट करने से पहले आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लो, क्योंकि ये उतनी डिस्टर्बिंग है जितना आपको ये जान के हैरानी होगी कि सांता क्लॉज का असली नाम बलबीर है और वो नोएडा में रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे वैलेंटाइन वीक क्रिंज से बढ़कर भी बहुत कुछ है। तो इस इवेंट का सबसे पुराना लेखा जोखा जाता है एंशिएंट रोम में, द प्लेस फॉर आर्ट, फिलॉसफी, कल्चर, सुसाइड, मर्डर, पॉलिटिक्स। 13 से 15 फरवरी के बीच में यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता था, द फेस्टिवल ऑफ लुपरकालिया। ये फेस्टिवल डेडिकेटेड था फर्टिलिटी के ऊपर। फॉनस नाम के गॉड थे, फर्टिलिटी के गॉड, उनके ऊपर, और रोम के जो फाउंडर थे रोमुलस और रेमुस, उनके ऊपर भी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है कि इस इवेंट में आखिर होता क्या था। असल में इस इवेंट में वहाँ के प्रीस्ट मिलके सबसे पहले तो एक गोट का सैक्रिफाइस करते थे फर्टिलिटी के लिए, उसके बाद एक डॉग का सैक्रिफाइस करते थे प्यूरिफिकेशन के लिए। इसके बाद ये गोट की स्किन को रिप करके उसको सैक्रिफिशियल ब्लड में डिप करके घूमते थे रोम की सड़कों में, गलियों में, कूचों में, चौराहों में, ताकि वो वहाँ की औरतों को उस स्किन से विप कर सके, मतलब मार सकें। और ये सब करते हुए वो लोग इंटॉक्सिकेटेड होते थे और मोस्टली विदाउट क्लोथ्स होते थे। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वहाँ की औरतें लाइन में खड़ी होती थी, मतलब दे वेलकम्ड दोज पीपल टू हिट देम। वाई? बिकॉज उनको लगता था कि ऐसा करने से उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये इवेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता था। इसके बाद यहाँ पे मैच मेकिंग लॉटरी चलती थी, जहाँ पे जिसने जिसका नाम उठाया वो 1 साल के लिए उसके साथ पेयर हो जाता था और मोस्टली वो शादी कर लेते थे, मोस्टली। वैलेंटाइन का दूसरा कनेक्शन हम मान सकते हैं 3rd सेंचुरी से। उस समय पे एम्परर क्लॉडियस द सेकंड ने वैलेंटाइन नाम के कुछ लोगों को मारा था। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई लोग कहते हैं 3 लोग थे, कोई कहते हैं 2 लोग थे, कोई कहते हैं 1 लोग थे, तो इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते। बात ये थी कि वैलेंटाइन नाम का कोई तो मारा गया था। क्योंकि लोग अलग अलग थे इसलिए उनकी अलग अलग कहानियां भी हैं। तो उन कई सारी कहानियों में से एक कहानी ये है कि उस समय पे एक प्रीस्ट हुआ करते थे वैलेंटाइन नाम से। वो क्या करते थे कि सोल्जर्स की शादी चुपके से करवा देते थे। चुपके से इसलिए क्योंकि जो राजा जी थे क्लॉडियस, वो ये चाहते थे कि उनके सोल्जर्स अनमैरिड रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई जिसकी शादी हो गई वो लड़ नहीं सकता। तो जब राजा को ये बात पता लगी तो उन्होंने वैलेंटाइन को मरवा दिया। इसके बाद हम चलते हैं 5th सेंचुरी में, जहाँ पे रोम के ऊपर क्रिश्चियनिटी का जो प्रभाव था वो बहुत बढ़ने लगा था। मतलब वहाँ के राजा भी कन्वर्ट होने लगे थे क्रिश्चियनिटी में, इसलिए वहाँ के फेस्टिवल्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसी बीच वहाँ के कैथोलिक चर्च ने ये माना कि वैलेंटाइन अच्छा काम करते थे, शादियाँ करवाते थे, और उनकी जो शहादत हुई है वो मार्टियर थे, इसीलिए 14 फरवरी को उनके नाम से सेंट वैलेंटाइंस डे मनाया जाएगा। फॉर लव, फॉर रोमांस, मैरिज। तो क्योंकि उस समय वहाँ के राजा और वहाँ की प्रजा क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आ रही थी, इसीलिए वहाँ के फेस्टिवल्स लाइक द लुपरकालिया फेस्टिवल वो भी धीरे धीरे बदल रहा था और वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। फिर समय के साथ आर्टिस्ट, पोएट्स, राइटर्स इस दिन को रोमांटिसाइज करने लग गए, जैसे शेक्सपियर जी। तो इस इवेंट का, इस डे का जो पुराना एनवेलप था, जो बहुत ही विभत्स था, वो धीरे धीरे थोड़ा रोजी होने लग गया, थोड़ा रोमांटिसाइज करने लग गए लोग उसे। अब यहाँ पे ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई चेंज किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता। मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदलती हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदलता है, जिससे एक ड्रास्टिक चेंज आता है समय के साथ। वही हुआ सेंट वैलेंटाइन के साथ भी। और धीरे धीरे लोग ये मानने लग गए कि ये दिन है रोमांटिक होने का, और फिर साथ साथ उसके दिन के साथ एक पूरा हफ्ता जोड़ दिया ताकि उसको थोड़ा और यूज़ किया जा सके। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ये बात जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इस साल एस्टिमेटेड है कि ये वैलेंटाइन नाम का इवेंट
$30 बिलियन का कारोबार करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, पहले वो एक दिन हफ्ता बना और अब उस हफ्ते में गिफ्ट्स सस्ते से महंगे 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 बहुत महंगे होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक्स। सोच सकते हो कि इन पैसों से कितने लोगों की घरों की EMI जाएंगी, कितने बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, कितनी शॉपिंग होगी, कितना ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो बेसिकली ये पूरी बात फाइनेंस पे आके लग जाती है और इस फाइनेंस की वजह से ही कई सारे ब्रांड्स आपको इस समय ये सिखाने में लग जाते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। तभी तो सबके सब इस समय प्यार के पावन पानी में एक पवित्र पाठशाला चला रहे हैं आपको मोहब्बत सिखाने की, कि भाई देखो ये गिफ्ट दो तो ही वो मानेगी कि तुम उससे प्यार करते हो, ये गिफ्ट दो तो ही तुम उसको इम्प्रेस कर पाओगे। प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, गिफ्ट तो दे के देखो, अरे मान जाएगी। ये चॉकलेट तो खिला के देखो, ये टेडी यार, ये बुके यार, ये वो। सो इट्स ऑल इकोनॉमिक्स। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि हमारे डिज़ायर्स मीडिया बहुत हद तक डिफाइन करता है, और जहाँ पे डिज़ायर्स की बात आती है वहाँ पे लॉजिक बहुत पीछे छूट जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, कोई अपोज करता है, कोई डिफेंड करता है। मेरी मानो तो इस समय के हिसाब से जिसको वैलेंटाइन मनाना है उसे मनाने दो, और जिसे नहीं मनाना वो मत बनाओ, लेकिन दूसरों को क्या करना है, कैसे करना है वो सिखाना बंद कर दो। लेकिन हाँ, जो लोग मना भी रहे हैं वो ये समझ के ज़रूर मनाएं कि ये इवेंट एक ग्लोरीफाइड डे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस इवेंट को यूज़ करते हो एक बेहतर इंसान बनने के लिए, देन गो फॉर इट, गो फॉर इट एवरी डे।